ओम वंदे मातरम। मित्रों, गर्भावस्था हर महिला के जीवन का एक बहुत अलग ही स्थिति और समय होता है। इस समय मन की परेशानियां और मन की उलझनें बहुत अधिक होती हैं और कई बार क्या होता है कि शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही होती जिससे मन अधिक परेशान हो जाता है। और आजकल का जो जीवन है जिसमें एसी अधिक प्रयोग होता है, खान पान ऐसा है जिसमें बहुत अधिक बिगाड़ है, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो शरीर में समस्याएं होती हैं उनसे बचने के लिए गर्भावस्था में व्यायाम अधिक अनिवार्य होता है। मित्रों, और गर्भावस्था में यदि आपके शरीर में, आपके मन में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जितनी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उतनी ही मन में होती है, तो आपकी गर्भावस्था का समय भी अच्छा बीतेगा और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में आप अपनी पूरी सहायता कर पाएंगे और एक ऐसा समय आपका ये जाएगा कि आप बोलेंगे बड़ा आनंद आया। तो चलिए आज हम आपको पहले बताते हैं कि गर्भावस्था में आपको व्यायाम तो करना है, व्यायाम करने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि व्यायाम करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है मित्रों कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता होगी। क्योंकि यदि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके अंग फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कई बार डॉक्टर कह देते भी आपको सीजर करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि आप सीजर से बचना चाहते हैं तो कृपया व्यायाम अवश्य करें। पर व्यायाम करने में जो सावधानियां रखनी है उसको आपके लिए समझना बहुत अनिवार्य है। तो मित्रों, सबसे पहले ही आपको जो सावधानी रखनी है कि आपको सांसों को तेज नहीं होने देना है। जो पहली सावधानी है मित्रों, कई बार क्या होता है जब व्यायाम करते हैं ना, तो व्यायाम करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है, वो बिल्कुल ना बनने दी। यदि आपकी ऐसी स्थिति बन रही है, इसका मतलब है कि आपका व्यायाम आपको थका रहा है और थकान आपकी गर्भावस्था के लिए, आपके लिए हितकारी नहीं है। तो यदि आप व्यायाम करने का आरंभ कर रहे हैं, व्यायाम करना आरंभ कर रहे हैं, तो आप उस समय क्या करिए, आप तेल अपनी नाक में लगा लीजिए। कैसे लगाना है, लगा के बैठिए। वैसे तो डालना है, डालने का हमने अलग बताया है, तो आपको लगाना कैसे ये देखिए। ऐसे आप 1-2 बूंद ले लेंगे हाथ पे और उसके बाद आपको इसको नाक में इस तरह से चिपड़ देना है अंदर के हिस्से में, इस तरह, ठीक है। यदि आप चिपड़ देंगे, इससे आपकी नाक से सांस चलने में आसानी हो जाएगी और आपकी जो नॉर्मली सांस फूल जाती है, जल्दी फूल जाती है, वो आपकी नहीं फूलेगी, तो आपकी सांस तीव्र नहीं होगी, गति नहीं पकड़ेगी। ये आपको पहली बात का ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, थक जाओ इतना व्यायाम मत करो। कई बार क्या होता है ना, लोगों को ये लगता है कि हमारा वजन बढ़ा हुआ है और वजन कंट्रोल नहीं रहेगा, व्यायाम नहीं करेंगे तो वजन कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा थकने वाले व्यायाम कर लेते हैं। तो यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि थकान के बाद आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं रहती है और जो ऊर्जा की कमी हो जाती है ना मित्रों, वो कई बार आलस पैदा कर देती है, जो आपकी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए थकान लगे ऐसे व्यायाम आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद मित्रों, तीसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है, पेट पे दबाव पड़े ऐसे व्यायाम आपको नहीं करने हैं। अब पेट पे दबाव पड़ने का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ व्यायाम आप कर रहे हैं जिसमें आपका सीधा पेट दब रहा है। जैसे आप कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकते, अग्निसार बाह्य प्राणायाम, इनमें सब में पेट पे दबाव पड़ता है। उसके अलावा पेट में जैसे मंडूकासन है जिसमें आप आगे बहुत ज्यादा झुक रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करने दी। पेट पे दबाव आएगा तो आपको घबराहट, बेचैनी जैसी स्थिति बन सकती है और साथ ही बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। और मित्रों, हमने आपको जो पहले बताया है कि आपको कसे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, तो पेट दबेगा। जब कसे हुए कपड़े से ही बच्चे का विस्कास अवरुद्ध हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि पेट दबने से उसकी क्या स्थिति बनेगी। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पेट दबने वाले आपको कोई भी व्यायाम नहीं करने हैं। उसके बाद मित्रों, चौथा जो आपको ध्यान रखना है, टहलना अवश्य है, पर टहलते समय आपको ध्यान क्या रखना है, इसी तरह नाक में तेल लगा के आप टहलने निकलिए और टहलते समय आप वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत करने में क्या होता है ना, आपको कई बार तनाव भी बन जाता है। आप बोलेंगे हम तो जोक सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप जो बोलते, चलते चलते बोलते तो उससे मुंह खुलता है और जो बार बार मुंह खुलता है ना, उसी स्थिति में आपकी सांस कई बार मुंह से चलती है और आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको टहलना है, किंतु रोज आप सुबह शाम आधा घंटे टहल सकते हैं। ये टहलने में आपको ध्यान क्या रखना है, गति नहीं बढ़ानी है और प्लस आप आराम से टहलिए और आपकी बात नहीं करनी है, तो आपकी नाक से सांस चलेगी, आपको कोई समस्या टहलने में नहीं आएगी। अब मित्रों, मैं शुरुआत से एक बात कह रही हूं जो अगले आपको सावधानी रखनी कि सांस नाक से ही चले। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी सावधानी है, क्योंकि होता क्या है ना कि आजकल लोगों को पता ही नहीं चलता, उनको नॉर्मली लगता है नाक से सांस चल रही है, पर जहां थोड़ी सी कदम तेज होते हैं, पैर तेज चलते हैं या जरा सा स्ट्रेस आता है तो उनकी तुरंत नाक से सांस चलना बंद होके मुंह से चलने लग जाती है। तो जो मुंह से सांस चलती है ना मित्रों, उस समय जो आप व्यायाम करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे ना, ये आपके गले को बहुत
ज्यादा सुख आता है, इससे सांस तीव्र होती है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको नाक से ही सांस चले और आपकी मुंह से सांस बिल्कुल ना चले। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद मित्रों आपको जो अगला ध्यान रखना है, अगला जो आपका नियम है, क्योंकि नियम आप गिनते रहिएगा, हम करीब 10 नियम आपको बता रहे हैं जो आपको व्यायाम करने में गर्भावस्था में ध्यान रखना है कि कपड़े सूती ढीले ढाले पहने। कपड़े यदि आप सूती और ढीले ढाले पहनते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि आपको व्यायाम करने में सरलता होगी। और प्लस जो सूती कपड़े होते हैं ना मित्रों, पसीना सोख लेते हैं। सिंथेटिक कपड़े कई बार पसीना नहीं सोखते, पसीना आएगा तो चलेगा, और पसीना जब सोख लेंगे तो आपको घबराहट बेचैनी जैसा नहीं होता। और टाइट जो कपड़े होते हैं ना मित्रों, वो बच्चे के विकास को भी अवरुद्ध करते हैं और आपको ठीक से व्यायाम आदि करने नहीं देते हैं। इसलिए आपके व्यायाम करते समय सूती कपड़े होने चाहिए। नाड़े वाला कपड़ा पहने तो नाड़ा आप ढीला रख सकते हैं, इलास्टिक तो टाइट पकड़ लेती है तो आपके लिए हानिकारक है। तो आप नाड़े वाला कोई भी कपड़ा पहने, ये आपके लिए अच्छा होगा और इसका आपको बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों जो 7वां जो नियम है, 7वां जो आपको सावधानी रखनी है वो है पेट साफ होना चाहिए। मित्रों यदि आप पेट साफ हुए बिना व्यायाम करते हैं तो आपके लिए समस्या क्या होगी कि आपको आलस बना रहेगा और व्यायाम करने में मन नहीं लगेगा। और व्यायाम करने में मन नहीं लगेगा, बेमन से करेंगे तो आपका व्यायाम जैसे होना चाहिए, जो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा और आपका आलस और अधिक बढ़ जाएगा। और कभी कभी तो स्थितियां ये हो जाती हैं कि पेट साफ होना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद पेट ही साफ नहीं होता और कुछ लोगों को समस्या होती है कि पेट साफ नहीं होता है। तो इसलिए हमने अलग से वीडियो गर्भावस्था प्लेलिस्ट में दिया कि गर्भावस्था में कमर दर्द और पेट साफ होने के लिए क्या करें। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा और पालन करेंगे तो आपको पूरा समाधान होगा। उसके अलावा इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में गर्भावस्था प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट और देने वाले हैं कि गर्भावस्था में आपके स्वास्थ्य नियम क्या है, उनका पालन करेंगे तो वो भी आपको पूरी सहायता देगा आपका पेट साफ करने में, क्योंकि पेट साफ होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपको कमर दर्द से लेकर पाइल्स की समस्या गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद भी हो जाती है। इसलिए मेहरबानी करके अपना पेट साफ रखें, वो आपके हित में है। उसके बाद जो 8वां नियम है वो आलस नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना कि आज चलो सब ठीक है पर आज व्यायाम नहीं करते हैं, आज कंटाला आ रहा है, अरे आज आलस आ रहा है, आज हम बहुत थक गए, आज हमारा ये हो गया, आज हमारा वो हो गया। ये जो आलस हम जो बहाने बनाते हैं ना मित्रों, ये बहाने हमारे बॉडी को स्टिफ रखने में हमारी सहायता करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होने देते हैं। इसलिए मित्रों आलस बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आप थक गए हैं, आप सो जाइए, आराम करिए, लेकिन आपको आलस में पड़े नहीं रहना। यदि आप आलस में पड़े रहेंगे तो आपकी गर्भावस्था आप बिगाड़ लेंगे और सीजर डिलीवरी की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद मित्रों जब आप लेटते हैं ना, लेटते समय आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, आपको उठते समय सीधा उठना है। जैसे आप कई बार लेटते हो उठते हो, कुछ लोगों की आदत होती है ये ऐसे करके लेट जाते हैं या लेटे हैं तो ऐसे करके उठ जाते हैं। ये गलती गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ये गलती करेंगे तो इससे आपके पेट पे जो प्रेशर आता है तो किसी किसी को यहाँ ये जो पूरी लाइन है ना ये भयंकर दुखती है और कभी कभी गर्भपात का भी खतरा बन जाता है। इसलिए आपको बहुत आराम से लेटना उठना है। कैसे? आप जब लेटना है ना, आप खाट पे हैं, पलंग पे हैं, कहीं भी हैं तो आपके पैर लटके होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको आराम से साइड होना है, ऐसे साइड लेंगे और उसके बाद आपको ऐसे धीरे से ऐसे लेटना है। आप लेटेंगे ऐसे और उठते समय बाद में आप सीधे भी लेट सकते हैं, पर आप शुरुआत में आप ऐसे ही लेटेंगे और हो सके तो बाएं करवट लेटेंगे तो इससे आपको क्या होगा, पेट सही रहने में सहायता होगी। बाएं करवट लेंगे, लेफ्ट साइड नीचे रहेगी, ऐसे आप लेटेंगे और थोड़ा तकिया आप इतना ऊंचा लगा लेंगे तो चलेगा। तो ये आपका लेटने का तरीका होना चाहिए। और हाँ, यदि पैरों में ये कई बार क्या होता है ना, गैप नहीं होता है तो आप यहाँ तकिया रख सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि यदि आपको ऐसे रखने में तकलीफ होती है क्योंकि खिंचाव आता है तो तकलीफ होती है, तो आप यहाँ तकिया रख सकते हैं, समस्या नहीं आएगी। तो ये आपको सावधानी रखनी है। और जब आप उठेंगे, लेटते समय आपने बता दिया, उठते समय भी आपको क्या करना है, करवट पे आइए और एकदम आराम से उठिए। जल्दबाजी झटका वटका आपको नहीं देना है, झटका देंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि झटके से हमेशा काम बिगड़ते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको झटका नहीं देना। उसके बाद मित्रों आपको डरते हुए व्यायाम नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ महिलाएं अरे हमें इतना बोला है, हमें इतना करना है, और ऐसा ऐसा सोच सोच के वो लोग क्या होते हैं ना, उनको करने की इच्छा नहीं है, स्थिति नहीं है, शरीर तैयार नहीं है और वो डरते डरते व्यायाम करती हैं। जब आप डरते डरते कोई भी क्रिया कोई भी काम करते हैं मित्रों, तो वह आपके मन
में अधिक भय पैदा करता है। और मित्रों, भय एक ऐसी वस्तु है, भय एक ऐसा हमारी फीलिंग है कि जो हमारे संपूर्ण तंत्र को बिगाड़ के रख देती है। इसलिए आपको डर लग रहा है, ऐसा कोई भी व्यायाम आप बिल्कुल ना करें जिसमें डर लग रहा हो। हम आपको व्यायाम जो बताएंगे, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गर्भावस्था प्लेलिस्ट में व्यायाम कौन कौन से करें उस पर भी विस्तार से वीडियो दिया, तो आप उसमें हम सारी सावधानी के साथ बताते हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्या व्यायाम कैसे करना है, क्या सावधानी रखनी है, आपको सारी बातें पता चलेंगे। और उसके साथ यदि आप व्यायाम करते हैं, अपना दिमाग उस समय ऐसा मत चले कि हम ऐसे ट्राई कर लें। इस समय आपको कोई भी ट्रायल करने की स्थिति नहीं है मित्रों। अभी आप उस स्थिति में नहीं कि आप ट्रायल करें, अभी आप उस स्थिति में है कि आपको जो पता है, आप जो समझ रही हैं वो आप ठीक से करें, बस उस सावधानी के साथ करें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और मित्रों, एक और जरूरी बात बता दूं, आप जब व्यायाम करेंगे गर्भावस्था में, आपको सावधानी क्या रखनी है, आपको कसे हुए वस्त्र नहीं पहने, तो आप ब्रा भी नहीं पहन सकती हैं। और हाँ, वैसे आपके लिए ब्रा पहनना ठीक है क्योंकि वो ऊपर रहती है तो चल जाएगी, लेकिन जब आप व्यायाम करते हैं तो उस समय आप क्या करें कि आप कोई चुन्नी ले लें, आपके पास जो भी चुन्नी है उसको ऐसे गले में बांध लें, और उसके बाद जो ये ऐसे करके ऐसे पकड़ के इसको आप यहाँ से ऐसे बांध देंगे ना, और ये आपके चेस्ट के जस्ट नीचे से आप ऐसे बांध देंगे ना, तो आपकी चेस्ट भले अभी बढ़ रही है, क्योंकि गर्भावस्था में चेस्ट बढ़ती है तो भले वो बढ़ रही है, पर जब आप ऐसे बांधेंगे, ये देखो चेस्ट के एकदम से ऊपर आ गया, तो आपको व्यायाम करने में पीछे आप किसी से बंधवा लीजिए, मैं तो खुद ही बांध देती हूँ। ये देखो पीछे बांधना होता है ना, ये देखो मैं अपने आप ऐसे बांध देती हूँ। ये देखो ये पीछे तक ले गए, और उसके बाद यूं करके ऐसे, अंदर शुरुआत में आपको लगेगा, पर हाँ बांधना बड़ा सरल होता है। ये देखिए 2 गांठ मार दी, हो गया। तो ये इस तरह से आप इसको दूसरी गांठ, हाँ ये देखिए आ गई, बांध दिया, हो गया। तो ये आपको बहुत टाइट नहीं बांधना है, हाँ बस ऐसे बांधना है कि आप उसको ठीक से कर सकें। बस ये आपका व्यायाम करने के लिए सरलता से आप तैयार हो गए। तो इस तरह से आप सावधानी रखनी है, क्या क्या हमने बता दिया, तो ये आप सावधानी रखें। और उसके बाद आपको व्यायाम कैसे करना, इसलिए हम आपको अगला वीडियो दे रहे हैं ताकि आप ठीक से व्यायाम कर सकें, आपको कोई समस्या ना आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गर्भावस्था स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट है, वो उसको आपको देख रहे हैं। और प्राणायाम करना चाहते हैं तो प्राणायाम के लिए संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो इसमें आपको सारे निर्देश मिल जाएंगे, और जिसको आप पालन करेंगे तो आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल करवा पाएंगे, और प्लस आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं तो कैसा लगा वो बताइए। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया, कंसल्टेंसी की फीस होती है, और पहले तो हम समाधान बिना फीस के ही बताने का प्रयास करते हैं, पर आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने से कुछ जल्दी समाधान होगा तो कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।